अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होगी। कासियातुन आरिया माइलातुन मुमीला। सुनो, हाथ जोड़ता हूं, नमाजें खत्म हो गई, बर्बाद हो गए, हया खत्म हो गई, बर्बाद हो गए, तिलावत खत्म हो गई, बर्बाद हो गए, हलाल खत्म हो गया, बर्बाद हो गए, जिक्र खत्म हो गया, बर्बाद हो गए, अखलाक खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। फिर कामयाब कैसे होंगे? कैसे कामयाब होंगे? हज के लिए अल्लाह ने मर्दों से कहा कि तुम इहराम के जो चादर इस्तेमाल कर लेना। मक्के को बुलाया, मर्दों को कहा कि कपड़े उतारो, नाफ से टखने तक छुपा रहे, नीचे से एक चादर तहबन, ऊपर से एक चादर। मक्के को बुलाया, ये लिबास पहनाया, मीना को बुलाया, ये लिबास पहनाया, अरफात को बुलाया, ये लिबास पहनाया, मुज़दलिफा को बुलाया, ये लिबास पहनाया, काबे का तवाफ कराया, ये लिबास पहनाया, सफा मरवा की सई कराया, ये लिबास पहनाया। मर्दों को, औरतों को कहा कि तू मेरी बंदी है, मैंने हया को तेरी शक्ल अता की है। हया का नाम औरत है, औरत का नाम हया है, पर्दे का नाम औरत है, औरत का नाम पर्दा है, शर्म का नाम औरत है, औरत का नाम शर्म है, गीरत का नाम औरत है, औरत का नाम गीरत है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तेरे लिए हया पैदा किया है, मैंने तेरे लिए गीरत को पैदा किया है। मर्दों से ज्यादा शर्म मैंने तेरे अंदर रखा, मर्दों से ज्यादा गीरत तेरे अंदर रखा, मर्दों से ज्यादा ज़मीर तेरे अंदर रखा, मर्दों से ज्यादा हिजाब तेरे अंदर रखा। सुनते जाओ बागीरत मुसलमानों, बेगीरत मुसलमानों, सुनते जाओ। अल्लाह मर्द को मक्का बुलाया, कपड़े उतारा, तो चादर अता किए। औरत को बुलाया, कहा कि कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, तू पूरे कपड़े पहनकर आ, सिर्फ चेहरा खुला रख। ये मेरी मसलिहत, मेरे राज, मेरे कुदरत में जाके मक्के को बुलाता है, कपड़े पहना कर बुलाता है। बेगीर तो शादी महल को बुलाते हैं, कपड़े उतार कर बुलाते हैं। थूकने के भी लायक नहीं। इस थूक के साथ कुरान मिला हुआ, इस थूक के साथ हदीस मिली हुई है। ऐसा पवित्र थूक ऐसे बेगैरतों पर पड़ने के भी लायक। अफसोस है, अफसोस। अफसोस है, सद अफसोस। अरे पत्थरों की पूजा करने वाले, गैरुल्लाह के सामने सर झुकाने वाले, सूरज को खुदा मानने वाले, उनके पास अगर गीरत नहीं, अफसोस नहीं। हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिसने खुद हया को पैदा किया, उस नबी के मानने वाले हैं जिसके सदक़े में कायनात को और आपकी उम्मत को हया का एक बहुत बड़ा हिस्सा नसीब हुआ। हर मसले में शरीयत के औरतों के लिए खास तौर पर उनके हया को सामने रखा। मिसाल देखो,
एक नमाज की बात बता दिया कि औरत पूरे जिस्म के हिस्से को ढांक कर नमाज में दाखिल होगी। दूसरा हज का मसला बता दिया। तीसरा प्यारे आका सुनो, याद रखो, जाओ जाकर घर में इसका मुज़ाकरा करो, इसके तज़किरे करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन मेरे आका? मेरे आका को कौन नहीं जानता? क्या आप नहीं जानते मेरे आका को? आपकी अजमत को नहीं जानते आप? आपकी फजीलत को नहीं जानते आप? आपके कद्र व मंजिलत को नहीं जानते आप? मेरे आका, कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, आयत पर्दा नाजिल होने से पहले औरतें पैगंबर की खिदमत में हाजिर होती थी। पैगंबर औरतों से बात करते थे, शरीयत वाली बात करते थे, मसाइल वाले बात करते थे। लेकिन जब आयत पर्दा नाजिल हो गई, अल्लाह अकबर, हदीस में आता है कि पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद कोई औरत नबी के सामने बगैर पर्दे के नहीं आएगी। किसके सामने? नबी के सामने। चेहरा खोल कर नहीं आई, बेधड़क आपकी मजलिस में आकर नहीं बैठी, बेधड़क आपके बाजू आकर नहीं खड़ी। किसके? नबी के। नबी कौन? उम्मत का बाप। आका ने खुद फरमाया, अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, मैं तुम्हारे लिए बाप का मकाम रखता हूं। नहीं, कोई औरत, कोई सहाबिया आयत पर्दा नाजिल हो जाने के बाद आका के सामने नहीं आई, पर्दे में। बयात भी करने के लिए आती तो पर्दे में। कभी आका अपनी चादर, अपना उमामा और मुबारक कोई कपड़ा होता तो पेश कर देते थे, कभी बगैर कपड़े के बयात देते थे, हाथ पे हाथ नहीं। ये शरीयत है, ये शरीयत। आका के विसाल के बाद सहाबा की जिंदगी देखो, सहाबा की जिंदगी देखो। सहाबा कौन? नबियों के बाद इस पूरी इंसानियत में सहाबा से पहले, सहाबा के बाद, नबियों के बाद सबसे ज्यादा मुक़द्दस जमात, जिन्होंने बेदारी ईमान की हालत में नबी को देखा। एक जगह पर लिखा है 1 करोड़ अबू हनीफा भी मिल जाए, एक सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। 1 करोड़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए, एक सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। तफसील बड़ी अंदर है, मैं कभी किसी मौके पर अर्ज करूंगा, लेकिन आज जरूरी बातें मुझे कहने की इजाजत दे। आयत पर्दा नाजिल हो गई। पैगंबर के जमाने में कुरान नाजिल होता था। पैगंबर ने अपनी बीवियों को बिठा कर कहा, एक तरफ सहाबा को बिठा कर कहा, मेरे बाप, तुम कुछ मसाइल में मेरे घर की औरतों के पास आकर मसला पूछोगे, लेकिन ऐ सहाबा याद रखना, अल्लाह का हुक्म नाजिल हो गया। अगर मेरे बाप, मेरे होते हुए मुझे छोड़कर किसी से मसला नहीं पूछना, ये तो शान नबूवत है। नबी के होते हुए नबी को छोड़कर किसी से मसला पूछने की इजाजत नहीं। आका ने फरमाया, मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद तुम अगर किसी मसले में सवाल पूछने के लिए मेरी घर की औरतों के पास आओ, कुरान
कुरान की आयत नाजिल हो गई है, वइज़ा सअलतुमूहुन मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अगर ऐ सहाबा तुम मेरे घर की औरतों से कोई सवाल करना है, फायदामंद सवाल करना है, तो तुम पर्दे में रहकर सवाल करना। ये तो बात अपनी जगह पर सही है कि आयशा तुम्हारे लिए माँ के बराबर है, लेकिन हकीकी माँ नहीं, बच्चा पैदा करने वाली माँ की तरह नहीं। हफ्सा तुम्हारे लिए माँ के मकाम पर है, लेकिन उसका दूध तुमने नहीं पिया। पर्दा है पर्दा। इसलिए अल्लाह के रसूल पर कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अगर तुम मेरे बाद मेरे सहाबा मेरे घर वालों से मसला पूछना हो तो पर्दे में रहकर मसला पूछो। क्या सहाबा का दिल खराब था? अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। सोचोगे तो भी ईमान गारत हो जाएगा। हुजूर के बाद हुजूर की बीवियों का दिल नऊज़ु बिल्लाह खराब था, लेकिन पर्दा देखिए, अड़प झड़प भी नहीं, अड़प झड़प भी नहीं। और एक मिसाल आखिरी दे देता हूं, और भी मिसालें हैं, एक मिसाल देता हूं। चूंकि काबा एक है, इसलिए वहां तवाफ करने के लिए पूरे एहतियात के साथ जाना है। तब भी फुक़हा ने लिखा है औरतों के लिए तवाफ का अफजल वक्त रात का है, मर्दों के लिए अफजल वक्त दिन का है। औरतें तवाफ करना चाहिए, मर्दों से दूर रहकर तवाफ करो। और मजमा ज्यादा होने की सूरत में हजरे अस्वद को बोसा देना मुतअस्सर और मुश्किल होने की सूरत में औरतें हजरे अस्वद के करीब जाना मकरूह है। दूर से इशारा कर देना उनके लिए अमल के अदा होने के बराबर है। मक्के मुकर्रमा में काबा एक मजबूरी है, फिर भी फुक़हा फरमाते हैं मक्का पहुंचकर भी मसला एक नहीं, 15-15, 20-20 उलमा बैठे हैं। पूछ कर देखो, यकीन नहीं आया तो अभी पूछ लेना, मैं अभी किताब दिखा देता हूँ। उलमा ने लिखा है मक्के मुकर्रमा को पहुंचकर भी औरत को अगर तवाफ करने की नीयत हो तो वो हरम को जाए, वरना वो अपने होटल ही में नमाज पढ़ना वहां नमाज पढ़ने के बराबर है। क्या औरतों की हया की हिफाजत का निजाम इस्लाम ने बनाया है। आज उसी निजाम को मुसलमान गारत कर रहे हैं। अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। औरत की हया और उसके शर्म की हिफाजत का क्या निजाम। मक्का पहुंचकर भी तवाफ करना रहे तो मस्जिद हराम को जाए। सिर्फ नमाज पढ़ने की अगर नीयत है तो फिर उसका अपने कमरे में नमाज पढ़ना हरम में नमाज पढ़ने के बराबर है। नमाज के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत जो मजहब नहीं देता, आज छोटे छोटे मसलों पे घर से बाहर निकलते हैं। अरे चलो भाई, बात गलत है, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो, बाहर निकलना ही है। क्या इतना बेहया होकर निकलती है मुसलमान औरत। दुकान को जाना अगर मजबूरी में दाखिल है, क्या इतनी बेहया होती है। शादियों को जाती है, क्या इतनी बेहया। अरे औरतें तो औरतें, मर्द होकर भी हम अगर हमारे जिस्म से कोई हिस्से का कपड़ा फटता है कितनी शर्म आती है।
मर्द होकर हमारे हाथ खुले होते हैं, शर्म आती है। औरतों को वो शर्म कहाँ गई, गीरत कहाँ गई। शादियों में तो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता के अड्डों में शायद गीरत होगी, शादी महलों में उतनी भी गीरत नहीं।